ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मोर परमपिता परमात्मा शिव बाबांकर समस्त मधुर संतान मानंकु मोर ओम शांति एवं हार्दिक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन। शुभेच्छा एवं शुभ अभिनंदन रो मूल कारण हेउछि जे आमे वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुगरे स्वयं परमपिता परमात्मा पाखरु नररु नारायण एवं नारीरु लक्ष्मी समान हेबार दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करुअछे। कोटिरु गोटिए भाग्य रे थिले एई स्वयं परमपिता परमात्मांकर ज्ञानटी को शुणी थांती। सेही गोटे गोटे मिसी जेतेबेले पुणी कोटिए हुंती, सेही कोटिएरु गोटिए पुणी श्रद्धा पूर्वक धारणा पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करी चली पारंती। तेणु आमे कोटो में भी कोई में भी कोई। तबे चलंतु आज 9 जुलाई 2026 रो साकार मुरली को श्रवण करिबा। स्वयं परमपिता परमात्मा परम पिता रूप रे आमको महावाक्य देउचंती, मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तेणु सारा वृक्षर पति जे कल्पर पति जे झाड़र ईश्वर झाड़ेश्वर सारा विश्वर जे नाथ सी आसी आम उपरे बृहस्पति दशा बसैछंती एवं एबे आमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछु। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक रूप रे आम समस्त को प्रश्न पचारुछंती, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी। अविनाशी बृहस्पति दशा केउ पिलामानंक उपरे बसुछि एवं तार लक्षण कौन हबो। उत्तर रे बाबा कहउछंती, जो बच्चे जीते जी देह के सर्व संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जेउ पिलामाने जीते जी बंची थाउ थाउ देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली निज को आत्मा निश्चय करथांती, अर्थात निज को आत्मा बोली अनुभव करथांती। एमिति निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले पिलामानंक उपरे बृहस्पति दशा बसुछि। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। तेणु गायन रही महिमा रही जे अतीन्द्रिय सुख क्या कुआ जाए पचारिबा पई चाहुच तो गोप गोपी मानंकु पचार। केउ गोप गोपी जे माने परमपिता परमात्मा ठारू मुरली स्वन शुणी निज को शरीर न मानी आत्मा बोली अनुभव करथांती। तेणु उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। कारण स्वयं भगवान जेतेबेले आम जीवन रे आसी आमको गीता ज्ञान सिखाती, गीता ज्ञान प्रदान करती, आत्मा परमात्मार परिचय दियंती, सेटा होची तो बृहस्पति दशा। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है, इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सदगुरुवार। सदगुरुवार क्या कुआ जाए, गुरुवार सदगुरुवार कहीं कुआ जाए। स्वयं परमपिता परमात्मा गुरु रूप में आमको आसी पाठ पढ़ाउछंती एवं गुरु हिसाब रे से होउछंती सदगुरु परम गुरु, जे कि पवित्र आमको कौन करथांती, पवित्र बने सदगति प्रदान करथांती। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि की बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, उनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। तेणु आम उपरे अविनाशी दशा बसी बृहस्पति दशा, कहीं स्वयं भगवान आमको कोले नहीं
आमको ज्ञान शुणाउछन्ति एवं सत्य एवं त्रेता जुग जहाँ स्वर्ग कुहाଯାଉଛି स्वर्गर मालिक बनाउछन्ति। बीज ढेरा तो पति भी ढेरा, तेणु जे मूल बीज मंजी सी आमर स्वामी नाथ मध्य अटंती। तेणु भगवान को कौन कह जाए जे से होचंती विश्वनाथ, सारा विश्वर से नाथ। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलियुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, एबे कलियुग रो विनाश हब। सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। आधा कल्प माने सत्य एवं त्रेता 1250 वर्ष दुईटी मिसिकी केते 2500 वर्ष। अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी जानते नहीं। बराबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में, अर्थात कलिजुगर अंतिम समय एवं सत्य जुग आरंभ होबार पूर्ववर्ती समय, ताकू तो पुरुषोत्तम संगम जुग कहा जाउछि ना। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। जदि सेमानंकु पुणी मालूम रहिबो जे पुणी द्वापर परे पुणी आमे धीरे धीरे बिकारी हो जिवु बा आमर सब किछि सुख शांति हजि जीवो, ताले सी राजत्वर मजा किछि रहिबोनी। जदि एबे जनकु कहि दिया जीवो जे आउ 5 दिन परे तारो लास्ट दिन बा जीवन रो अंतिम समय, ताले से वर्तमान समय मध्य भल से बंची परिबो नहीं। तेणु अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही नहीं आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज से लेकर फिर हमारी यह हालत होगी। आमर वर्तमान भी मन को आसे ना जे एते पुरुषार्थ करी कि मध्य पुणी जदि आमर पुणी से सत्य जीवा त्रेता जीवा पुणी द्वापर पुणी कली को आसे पड़िबो, तो केते कष्ट कथा। परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को तो फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होती। मूल वतन रे झाड़ अछि, कल्प वृक्ष, अलटा कल्प वृक्ष, ता भितर पुणी सेक्शन विभाग रहिचंती। सत्य जुगी आत्मा, त्रेता जुगी आत्मा, द्वापर जुगी आत्मा, कली जुगी आत्मा। धीरे धीरे तो सृष्टि रूपी रंगमंच उपरे आत्मा मानकर भिड़ लागिवो ना। जेमिति गोटे यात्रा आरंभ बेलू प्रथमे जड़े दी जन तार अभिनय करिया पई स्टेज उपरକୁ आसथांती। जेतेबेले समय आगको बढ़ी चलिवो सेते यात्रा अभिनेता मानकर रोल बा पार्ट्स कोठी स्टेज उपरे आरंभ बा देखा जिवो। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्र में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असूल शांति धाम की रहवासी हैं। आमे समस्ते परम धाम बा शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शिवलोक, ब्रह्म लोक, शिवपुरी इत्यादि आमे कही था। कोटा को जोड़ी आमे मूल बतन निर्वाण धाम जा कहा जाउछि, जोड़ा गीता रे कहा न तद भाषा यते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कब बिना हम आत्मा असूल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्र में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वस्तिक भी दिखाते हैं। स्वस्तिक दिखाई दे, चक्र सिर्फ ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। तो सृष्टि जोड़ा आमर सृष्टि चक्रटा
ता भितरे आमे स्वस्तिक देखि थाउ अर्थात स्वस्तिक माने कोन सत्य त्रेता द्वापर कली हिसाब रे ताकू वर्णना कराइछि मध्य बिंदु रे स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा स्वस्तिक रो भक्ति मार्ग रो माने तार अर्थ संपूर्ण अलगा किंतु ज्ञान मार्ग रे ता भगवान बुझौछंती जे सत्य त्रेता एवं द्वापर कली चारोटी कोठरी रहिछि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा सृष्टि रूपी अविनाशी जो नाटक तार रचयिता तेणु मझिरे रहिछंती एवं एई सृष्टि रूपी जो चारोटी जोग रहिछि जो सत्य त्रेता द्वापर कली ए जिनिसटी को सेई आत्मा जानुछि जहाकु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांक शरीर रे अवतरित हे ज्ञान सुनाउछंती एवं बुझौछंती आपण माने देखिथिबे स्वस्तिक रो मध्य रे से जो चारोटी कोठरी रहिछि कोठरी मध्य रे मध्य बिंदु 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 थाए तार भक्ति मार्ग रो अर्थ अलगा किंतु ज्ञान मार्ग रो अर्थ होछि जे सत्य त्रेता द्वापर कली भितरे मु आत्मा अविनाशी मोर अभिनय करी करी पाठ बजई आसीछि चक्र सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है 4 सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापना होता नहीं ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है यह सब द्वापर से शुरू होते हैं फिर देखो कितनी वृद्धि होती है अच्छा गीता कब सुनाई गई बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में ही आता हूँ उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापना नहीं करते ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के अंत के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ नहीं कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं कुंभ संगम को कहा जाता है कुंभ मेला हेले समस्त जाई कोठी विभिन्न हमरो जो गंगा नदी रो विभिन्न तोठ रही तीर्थस्थल से सब रे जाई बुड़ पकांती पवित्र हुअंती बोली निजर मन भावना बा धर्म विश्वास रही थाए किंतु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हमको बसी बुझाउछंती जे आमे नदी बा सागर इत्यादि रे गाधैबा द्वारा आमे पवित्र होई न थाउ स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा तांकर गीता ज्ञान रूपी गंगारे आमको गाधई थांती एवं जोग रूपी अग्नि रे हमको शुद्ध करथांती ता द्वारा आत्मा पवित्र होई थाए शरीर तो जे कोनोसी जल रे गाधई परिबो किंतु आत्मा को केबे जल भिजई परिबो नहीं तणु कुंभ संगम को कहा जाता है यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है रूहानी मेला माने आत्मा परमात्मा मिलन रजु मेला महान उत्सव उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं गीता रे सुंदर भाव रे कहै न इदं सुरगणा प्रभवं न महर्षय अमार्दी देवानां महर्षिणाच सर्वस देवता मुनि ऋषि जेते मजन्म विषय किंचिते जानती नहीं मोठू जात मानवे जानिबे के मंत तेणु उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया कोई शास्त्र में है नहीं अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मामेकम याद करो मामेकम मु एका एवं मते एका ही याद करो कारण भगवान को कौन कह पाप कटेश्वर बर्तमान में पापात्मा हो जाइए तेणु पाप को काटिबार निहात दरकार अच्छे कहीं से पाप ही समस्त दुख चिंता अशांति अभाव दारिद्र्य रोग समस्त किछि दुखद जो परिस्थिति बा दुख रमंजी तेणु से पाप को काटिला वाला स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा तेणु तांको पाप कटेश्वर कहते से मुक्ति प्रदान करते मुक्तेश्वर मध्य कहा जाए तेणु देह के सर्वधर्म त्यागो गीतार सुंदर भाव कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच आपण देखिए भक्ति मार्ग रे सुंदर सुंदर मंत्र मध्य रही विभिन्न देवी देवता ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः ओम श्री हनुमतये नमः किंतु शिवंक मंत्र कह जाए ओम नमः शिवाय अर्थात शिवंक पाखरे आगे नम अर्थात प्रणाम बा समर्पण हेले जाइकी सी तांकर पूर्ण शक्ति प्रदान करथांती बा पूर्ण जो आशीर्वाद प्रदान करथांती तो एठारे आमे देखिबा भक्ति मार्ग रे कोन करा जाए शिवंक मंदिर को जाई आमे कोन करू ना तांक पाखरे पूजा करथाऊ
ବିଷ ଫୁଲ, କଣ୍ଟା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ଦୁତୁରା, ଅରଖ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ମହୁ, ଘିଅ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜଳ, ନିର୍ମଳ ଜଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସୁବାସିତ ଜଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଜିନିଷ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ 5 ସିକା ପଇସା ଏବଂ ସୁପାରି ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଉଥାଏ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ 5 ସିକା ପଇସା ହେଉଛି 5 ବିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 5 ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶିକାର ହେଇଥାଏ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ଦେହ ଧର୍ମ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ 5 ବିକାର ରୂପୀ 5 ସିକା ପଇସା, ମନ ରୂପୀ କଠିନ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ବେପାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଆ ହେଉଛି ମନର ପ୍ରତୀକ, ଦେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ଚଢ଼େଇବାର ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇଥାଉ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ପଇଡ଼ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି, ନିର୍ମଳ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ, ପଞ୍ଚାମୃତ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ରୂପୀ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 5 ସିକା ଦେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା 5 ବିକାର ଦେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚି। ତୁ ସବୁ ଦେହ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣରେ ଆ, ମୁଁ ତତେ ସର୍ବ ପାପରୁ मुक्त କରିବି। किसको कहते हैं आत्माओं को, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी देह के संबंध है वो सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। बाबा कहते देहर सर्व संबंध को छाड़ एवं निजको आत्मा निश्चय करो, आत्मिक बुद्धि वाला आत्मा हो, सब बेले आत्मिक स्थिति रे रहिबा, चलते फिरते उठते बसते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का संतान हूँ, भगवान का लाडला प्यारा बच्चा हूँ, एमिति निश्चय बुद्धि हो। जितना जास्ती याद करेंगे, जेते सुंदर, जेते अधिक आमे याद करिबा, सेते हमर बृहस्पति दशा अर्थात श्रेष्ठ दशा है। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, याद से ही कट निकलती जाएगी। जेते हमें याद करिबा सेते आम भितरे थिबा जो सब विकार रूपी कंटा, जन्म जन्मांतर विकर्म सब विनाश हो और तुमको खुशी होगी। जेमिति मथारे बोझ मुंडई थिबा लोक मथारू जेते तार बोझ गुड़ी को धीरे धीरे काढुथो सेते ताको हालुका हो, बा बोझटी को संगे संगे पके देवा मात्रे से निश्वास मारती, उह कि शांति। ठीक सेमिति विकर्मर बोझ जोगु आमे मनुष्य आत्मा माने कौन पाउचे, विभिन्न प्रकार दुख कष्ट भितरे आमको कालातिपात करिया पई पड़ुछ। तेणु बाबा कहउछन्ति तुमे जेते मते याद करिवो सेते विकर्म विनाश हो। काहिना शिवं को कहा जाए पाप कटेश्वर, तांको याद करले से पाप काटिबे। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितने बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है केवल शिवा बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सद्गुरु की दशा है। अर्थात आमे वर्तमान स्वयं परमपिता परमात्मा छत्र छाया रही तांक पाखरु दिव्य गीता ज्ञान श्रवण करुचे एवं निजर बुद्धि को श्रेष्ठ बनाऊे।
फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बेटी है। ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜାତକ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୋର ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ରାହୁ ଦଶା ନା ବୃହସ୍ପତି ଦଶା? ନିହାତି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ବା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ, ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଳିଆ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାହୁର ଦଶା। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया यह देवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारे देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। पूर्वरु बा एबे मध्य चालू अछि ग्रहण लागिला परे गंगा स्नान करती, अर्थात से भावती ग्रहण लगी आम समस्ते अपवित्र हो जाइछु, गंगा स्नान कले पवित्र होइबा, किंतु वास्तव में से ग्रहण होछि पांच विकार ग्रहण। एवं से ग्रहण जितेबाला लगी जाए द्वापर एवं कलिरु, सेतेबाला स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा आसिक आमको गीता ज्ञान रूपी गंगारे स्नान करई जोग रूपी अग्नि रे आमको शुद्ध कराई थांती। ये सब ज्ञानर सूक्ष्म रहस्यजनक कथा। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न इत्यादि इत्यादि, हम पापी कपटी हैं। से तो देवी देवता मान पत्थर मूर्ति आगे मुंड कुड़ती, कहीं आम जानूँ मंत्र मध्य को जे आम कौन पापात्मा पाप संभव त्राहिमांग पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरहरी, आम निजक पापात्मा बोली भावी था। तेणु भावी था माने कौन आम निजे अनुभव करें आम पाप करुँ, जानत अजाणत पाप हो, तेणु आम पापात्मा बोली निजक ग्रहण करता। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं, चंद्रमा के पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र है, गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु आपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, विभिन्न धर्मगुरु मानकर कॉन्फ्रेंस बड़ बड़ सम्मिलन ही था, तुम वहाँ भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी नुहति, ईश्वर को सर्वस्थान रे आमे बाबा को याद करि परिबा एवं तांकर शक्ति मध्य सकाश रूप में प्राप्त करि परिबा, किंतु भगवान सब जगह नांती, भगवान एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एवं भगवान कहउचंती कोन मु जेतेबेले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जेतेबेले जेतेबेले भारत रे अति धर्म ग्लानि हुए मु सेतेबेले सेतेबेले धर्मर स्थापना निमंते पापर विनाश निमंते एवं साधु संत बा दैवी आत्मा मानकर स्थापना निमंते कौन करथाए धरा पृष्ठ रे अवतरित रही थाए। तो ता आगु से कुआडो आसीबे कोठु? तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, वो तो बेहद का बाप है। तेणु यहीटा ईश्वर को सर्वव्यापी कहवा भगवान बहुत बड़ ग्लानि। भल जगार भी अच्छा, पवित्र नदी रे अच्छा, सागर रे अच्छा, नाल नर्दमार भी ताले थाई पारंती, कहीं ईश्वर सर्वव्यापी। तेणु एटा कही आमे भगवान बहुत बड़ निंदा करथाउ। वो तो बेहद का बाप है, बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं है, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, ये तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तेणु यही गीता ज्ञान जोग जोटा यज्ञ जोटा कहुची से यज्ञ रु ही ज्वाला बाहर, से ज्वाला द्वारा ही विनाश हो, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, साकार तो कुछ कर ना सके, यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वो सब जिस्मानी यज्ञ, बाहर दुनिया रे जो पूजा पाठ रे जो यज्ञ करा जाय थाए से यज्ञ एठी होनी। एठी कौन होची ना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चलछि। कितना दिन रात का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ विनाश भी होना है
तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तब फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं। राजस्व अश्वमेध, अश्वमेध कहीं कुहाଯାଉଛି, राजस्व अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ कहीं कुहाଯାଉଛି ना, आमे राजस्व पाइबा पई अर्थात संपत्ति पाइबा पई, बादशाही पाइबा पई, सत्य त्रेता जहाକୁ स्वर्ग कुहाଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ମାନେ ଏଠି ଘୋଡ଼ାକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ମନୋରୂପୀ ଅଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱାହା କରାଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ ନା ଏଇ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारे यह रथ एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान आसी हमको पाठ पढ़ाउछन्ति। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूझ गए, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है। वो है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्राएं। आमे जेतबेले आत्मा रूप रे परमात्मा को पाखकु जाउचे बुद्धि जोग द्वारा, एथिरे कोन जीवा आसिया पई पैसा लागुछि, लागी न थाए, बा खाइबा खर्च रहिबा खर्च लागी थाए कि लागी न थाए। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्मा जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम माने चारि आड़ को आमे फेरा लगेले सब किछि, किंतु भगवान को पाई पाले नहीं, तांको पाखरु दूर रहिले। समझते हो कितने ढेर यात्राएं की होगी, कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। और वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सदगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सदगुरु के और कोई गुरु नहीं। समस्तंकर मुक्ति प्रदान करला वाला, समस्त मुक्ति प्रदान करला वाला, जीवन मुक्ति प्रदान करला वाला केवल बाबा अटंती, आउ दूसरा कोई है नहीं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सदगुरु के और कोई गुरु नहीं। स्वयं रामचंद्र मध्य, श्री रामचंद्र मध्य शिव को पूजा करछन्ति, ताको रामेश्वर बोली कहा जाए। कृष्ण मध्य पूजा करछन्ति, गोपेश्वर महादेव बोली कहा जाए। तेणु सबु देवी देवतांकर आराध्य होउछन्ति शिव बाबा, से होउछन्ति परम गुरु। आमे कहूना मंत्र रे तमेव माताश्च पिता तमेव, तुमे बापा मध्य माँ मध्य, से होउछन्ति अर्धनारीश्वर देखा जाए। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्यं द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं नमो देव देव। तो देव देव किए? शिव बाबा को, महादेव को कहा जाए ना। वास्तव में लौकिक रे तो लोक माने जानि नाहंती जे शंकर एवं शिव मध्य पार्थक्य रही। वर्तमान शिव बाबा आसी हमको बुझाउछन्ति। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है, बराबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। इस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। भिखारी मनुष्य दृष्टि से दिखाए, भिखारी मनुष्य भिखारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी भिखारी थे। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दे दी है। देव माने आमे कौन जगन्नाथ को मध्य तांकर रूप कौन करछु, कला रंग रे देखि थाउ। तेणु वर्तमान देवी देवता माने जो आत्मा माने सेठारे देवी देवता थिले, से माने कलिजुगर अंतिम को आमे समस्ते बिकारी ही जाउछे, कला ही जाउछे।
ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लिखा हुआ है, लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को कोई जानते नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना, माने ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी रथ अटंती ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फास्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है, अभी तुम जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तेणु श्रीमतरे स्वयं भगवान मतरे चलिले जाई आमे पावन बनिबा एवं पावन दुनियार मालिक हेबा। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो किस गति को पाएंगे। जदि आमर निजर अवस्था को देखिकी आमे अनुभव करिया उचित जे आमे जेउ पुरुषार्थ करिछु, वर्तमान जदि आम शरीर छाड़ीदेबू ताले आमर गति कौन हबो, आमे किपरि जन्म पाइबा, केउ अवस्था जन्म हेबा, केउ पद प्राप्त करिबा, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाबा आज बहुत इम्पोर्टेंस देइचंती, विकर्म विनाश करिया पई बाबा को याद करिबा उचित। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। जेतबेले विपद आपद पड़ी थाए तो साधु संत मानकर संग करती, धर्मर आश्रित हुअंती। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे, ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे, जे चार्ट रखो, लिखी रखो तो केते समय बाबा को याद कर। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, डायरी रे सब लिखी थांती। तुमको तो सिर्फ याद की चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाप को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ी। तो विकर्म यदि विनाश न हो ताले सजा, विभिन्न प्रकार कष्ट दुख रोग चिंता विभिन्न प्रकार असुविधा भोग करिया पई पड़िबो। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद नहीं मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वो क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाए, बेज्जती ना हो, भगवान के पाखरु मारू, धर्मराज के पाखरु जेमिति माड़ न खाइबा, बेज्जती न हवा, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, हम तुमको सब साक्षात्कार कराते। तुमने यह किया था याद है, जेमिति कोर्ट रे विचार करिबा दंड दबा आगु ताकू सुना जाइथा जे एई कर्म करिछ तेणु तुमको एई दंड रे दंडित कर जाउछि। हाँ ठीक सही परी। अब खाओ सजा, फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, सेवा उससे क्या फायदा। जमती राजा राजा पद पाई परिवे नहीं, राजा राजा मानकर प्रजा मानकर दास दासी, क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। बाबा को पाखरु जेमिति दंड आमे न खाइबा। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। जेमिति व्यापारी माने कौन करती, निजर दैनंदिन जीवन जो बिक्री होची केते केते लाभ होला केते लॉस होला सब तार हिसाब रखती। तो तुम भी व्यापारी हो,
कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे, धन नहीं तो तन मन तो है ना। जदि का पाखरे धनर अभाव रही तन मन द्वारा सेवा करंतु ना। उनको शराफ भी कहते हैं, उनको शराफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। तेणु आमे माने जो तन मन धन लगे सेवा करुचे 21 जन्म पे केते वर्षा पाउचे। बाप बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताऊं जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी दिखते हो। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धर्म चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, यदि आमे पुरुषार्थ न करिबा ताले निज भाग्यटा को हरेबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है अपनी अवस्था की जांच स्वयं करनी है। निजर अवस्था को आगे आमे निजे जांच करिबा। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। केते समय आमे आज बाबा को याद करले ताहा लिखी रखिबा उचित। 2 नंबर पॉइंट रे कहउचंती बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना है। बाबा पाखरे निजर तन मन धन इत्यादि समर्पण करी 21 जन्म पाई आमे रिटर्न नवा अविनाशी सुख शांति प्राप्त करिबा। एक निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि हवा जे मु आत्मा भगवान संतान स्वयं भगवान आसी हमको पाठ पढ़ाउछंती। मु पुणी विश्व कल्याणकारी है कौन होची सारा विश्व बादशाही प्राप्त करुछि। परम पिता परमात्मा परम सद्गुरु रूप में वरदान दउछंती। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजित भवो। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। जहाँ इनकम करिबा जदि खर्च करदवा ताले शक्ति कुआडू आसीबो जे धनर शक्ति कुआडू आसीबो। धनी केमिति हुअन्ति संचय करी। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजित बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है ऐसी शक्ति की झलक दिखाई दे। स्लोगन परिस्थिति में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। विभिन्न प्रकार नकारात्मक सिचुएशन जहाँ आसी थाए विपद समय आसी थाए खराब समय आसी थाए से माने से ताकू देखी घबराइबा बा डरी जिबा बदल रे ताकू शिक्षक मानी बहुत किछि पाठ शिखिबार थाए। ए वास्तव रे केही निजर नुहंती स्वयं भगवान ही निजर अटंती। एवं दुख रे गोटे कथा कह जाए ना दुख में सिमरण सब करे सुख में सिमरे ना कोई सुख में सिमरण करे तो दुख काई को होई। स्लोगन है परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। यह अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। तेणु लास्ट रो आसी फास्ट रो पद पाइबा पई हेले ज्वालामुखी स्थिति रे रही तीव्र पुरुषार्थ करो बा जल जो जोग करो। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशान वाली परिस्थितियों को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। तो बाबा बहुत सुंदर भाव में बुझेइछंती जे आमे किंती ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही निज को आत्मिक स्थिति रे रही
रखी बाबाଙ୍କୁ କେମିତି ୟାଦ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକାଶ ନେବା, ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦାନ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବା, ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବା, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।